MB 108 बनी रहस्य, चोरी हुई या गुम हुई या हुई खुर्द-बुर्द या इसमें कोई गबन की बात है। इस सब को लेकर मंत्री श्रुति चौधरी ने अधिकारियों को फटकार लगाई है और साफ स्पष्ट कहा है कि मामले को हल्के में न लें, FIR दर्ज करवाएं, दोषी को तय करें। मंत्री ने बिल्कुल साफ रोबदार आवाज में कहा कि यह कमेटी शिकायतकर्ता के साथ है और तमाम कमेटी इनके साथ खड़ी है। अब जवाबदेही अधिकारियों की बनती है। आप बताएं कि कौन इसके अंदर दोषी है और अगली बार आप वो कार्रवाई करके आएंगे। मामला क्या है, हरियाणा में किस जिले का मामला है, किस विभाग का मामला है, इसके बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नवल सिंह और आप देख रहे हैं शब्द मंच, आपकी बात आपका मंच। हरियाणा प्रदेश में ये मामला जिला फतेहाबाद की टोहाना नगर परिषद से जुड़ा है। यहाँ के बारे में कहा गया है कि यहाँ की एक MB यानी कि जिसमें वो सारे मामले दर्ज होते हैं कि क्या ठेका लिया गया, किसकी कितना एस्टिमेट हुआ, वो एक जो पुस्तक होती है वो पुस्तक गायब है और शिकायतकर्ता ने इसको लेकर शिकायत देने से पहले RTA के माध्यम से यानी सूचना के अधिकार के माध्यम से जानकारी जुटानी चाहिए और इस जानकारी को जुटाते हुए जैसे वो आगे बढ़ा तो उसको जानकारी दी नहीं गई। कैसे मामला प्रकाश में आया और वर्तमान में जो मंत्री श्रुति चौधरी हैं फतेहाबाद में इसको लेकर क्यों इतनी गंभीरता से अधिकारियों को फटकारते हुए नजर आई, तो सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिए। यहाँ पे ये टाइम खराब करने के लिए नहीं बैठे हुए यहाँ पे साथ, ठीक है ना? तो आप ये इसको बहुत सीरियसली लीजिए, ठीक है? एक मिनट भी आप 107 नंबर 109 नंबर का आपने जिक्र किया, 108 नंबर का उसका हम बात करेंगे। 108 नंबर एक्टिंग के बारे में आपने 107 109 का बताया है, जो उसका बड़ी तुम्हारा 107 109 में लिखा है उसका देखो आप लोग बहुत ऊंचे में ले रहे हैं बात। आप सोच रहे हैं कि कुछ भी हमें बड़े होकर कुछ भी बोल देंगे हो जाएगा। इसका ये देखिए आपको जो किया तो इसका ये बनता नहीं है, मतलब आपका नहीं बनता। जब इतने आपका रिकॉर्ड मिसिंग, उसके लिए तो कोई जवाब नहीं दिया। ये जो करेक्ट This is not sufficient. आप इसके आप जो पाया गया है इसके अंदर जी मैडम लैब्स है, उसके विरोध आप अच्छी तरह से कार्रवाई सब कर रहे हैं। जब उसके अंदर कुछ साथ के नाम है ना एनसीआर में इनको लेटर जाएगा नोटिस देते हैं, उनको बड़ा स्टेट में लेकर अपनी कोई फाइल को सील कर देते हैं। सही ठीक है जी मैडम। आप मेरी सही ठीक मैडम बताना चाहूँगा ये अभी भी सही बता रहे, इन्होंने खुद की रिपोर्ट FIR नहीं काट दी, उसको FIR करवाई आपने, आपने खुद की दर्ज कराई है। जी आपकी किसी कोई मोबाइल नहीं हुआ, आपकी एंटी हुई है, लेकिन कुछ हुई है, आप FIR करते हो, आप अपनी किसके पास है वो किसी ठेका में उसको काटी देगा देगी, तो वो की रहना चाहिए FIR कराओ इसकी। ये तमाम एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी इसके साथ खड़ा है और आपसे जवाब देनी है कि अब आप बताएंगे कि कौन इसके अंदर दोषी है। अगली बार वो कार्रवाई आप करके आएंगे। इसका मैडम चाहिए FIR का आदेश करवाएंगे इसमें जी, अभी तक वो नहीं हुई थी, पहले FIR का आदेश करवाएगा वो जरूरी है जी, तभी वो चीज मिलेगी जी कहाँ जिसके पास। ठीक है, ये सही कह रहे हैं। डिपार्टमेंटल एक्शन जो भी मैंने कहा है जी मैडम और FIR भी दर्ज करवाएं। ठीक। इस वीडियो को आपने देखा और आप गंभीरता से इस बात को समझ गए होंगे कि जिस मामले को लेकर मंत्री श्रुति चौधरी इतनी गंभीर दिखाई दे रही है तो मामला काफी गंभीर है। और गंभीर इसलिए है कि एक व्यक्ति जिसका नाम शलीम है, जिसे उर्फ सुरेंद्र भी कहा जाता है, टोहाना से उसने RTA के माध्यम से सूचना चाही कि MB जो है उसके बारे में उसको जानकारी दी जाए और MB के बारे में उसको कोई जानकारी नहीं दी गई। जवाब में कहा गया कि वो MB गुम है और जब वो MB मिलेगी तो उसके बारे में उनको सूचना दे दी जाएगी, जिसको लेकर शिकायतकर्ता के द्वारा बार बार अपनी मांग की गई। जब उसको ये मांग नहीं पूरी हुई तो उसके बाद उसने इस शिकायत को लेकर CI विंडो पर दरवाजा खटखटाया
मामला टोहाना के सुरेंद्र कुमार उर्फ सलीम से जुड़ा है। उसने वर्ष 2018 में इसके बारे में अनुरोध किया। नगर परिषद की एमबी नंबर 108 के बारे में उसने जानकारी चाही थी और चाहा था कि इसके बारे में सब कुछ उसे पता, मगर नगर परिषद के अधिकारियों के द्वारा इसमें जो जवाब दिया गया जिससे वो संतुष्ट नहीं हुआ। वो जवाब क्या था इसके बारे में भी हम पहले आपको बता दें, मगर उससे पहले जो दैनिक जागरण अखबार है उसकी मैं आपको खबर पढ़ के सुना दूं। ये मामला टोहाना से जुड़ा है और जिला फतेहाबाद में जो ग्रीवेंस कमेटी की बैठक हुई थी उसमें उठा था। सिंचाई एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। इस बैठक में एक मामला टोहाना नगर परिषद की एमबी गुम होने की शिकायत को लेकर रहा। इसमें शिकायतकर्ता ने कहा कि विभाग ने इसमें लापरवाही करते हुए आरटीआई से उसे सूचना नहीं दी तथा मामले में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, जो कि उसको करवाई जानी चाहिए थी। इस मामले में ईओ राजेंद्र सोनी ने बताया कि एमबी गुम होने के दौरान जितने भी अफसर टोहाना में रहे थे उन्हें अगले हफ्ते टोहाना बुलाकर इस मामले में जांच की जाएगी और तुरंत केस दर्ज करवाया जाएगा। इसको लेकर श्रुति चौधरी ने भी यही आदेश दिए हैं कि जो भी दोषी है उसकी पहचान करके इस मामले में केस दर्ज करवाया जाए। अब इस मामले में जो पुराना डॉक्यूमेंट है वो भी मैं पढ़कर आपको सुना दूं ताकि आपको ये पता लग जाए कि इस मामले में कितनी गंभीरता जुड़ी हुई है और अधिकारी इसमें लापरवाही बरत रहे हैं या ये मामला ही इस कदर छोटा मामला है। सलीम खान उर्फ सुरेंद्र कुमार के द्वारा यह शिकायत दी गई जिसमें कहा गया है कि नगर परिषद के अधिकारियों को जब पता था कि उनकी वस्तु यानी कि एमपी गुम है तो एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए थी, जबकि जवाब दिनांक 21/4/2018 को दिया गया और एफआईआर दर्ज करवाने के बारे में पत्र 3/10/2019 को लिखा गया, यानी कि 21/4/2018 को जवाब दिया गया कि एमपी गुम है, जबकि एफआईआर दर्ज जो करवाई गई वो 3/10/2019 को करवाई गई। इतने लंबे समय के बाद इसकी जांच उच्च स्तरीय कमेटी से करवाई जाए, उसमें जो लापरवाही जिस अधिकारी ने की है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये कहना था सलीम उर्फ सुरेंद्र कुमार का। जिसके बाद ये मामला आगे चला और वर्तमान में यानी कि 2025 में अब ये मामला ग्रीवेंस कमेटी में उठा है और ग्रीवेंस कमेटी में किरण चौधरी ने इस मामले के बारे में अधिकारियों को तुरंत कहा है कि मामले को हल्के में ना लें और इस मामले में तुरंत कार्रवाई करें। जो भी दोषी गण है उस दोषी गण की पहचान करें और उस मामले में एफआईआर भी दर्ज करवाएं। इसको लेकर जो सलीम खान के द्वारा जो एक डॉक्यूमेंट हमें उपलब्ध करवाया गया जिसकी हम बात करें तो उस डॉक्यूमेंट में जो लिखा है वो भी हम पढ़कर आपको सुना देते हैं। ये डॉक्यूमेंट सीएम विंडो से संबंधित है जिसमें लिखा गया है कि परिवाद संख्या 06 सीएम विंडो संख्या 2020 097407 संबंधित जिला अधिकारी जिला नगर आयुक्त फतेहाबाद। इसमें प्रार्थी सुरेंद्र कुमार सलीम पुत्र श्री मनीराम वार्ड नंबर 1 टिब्बा कॉलोनी फतेहाबाद ने दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि प्रार्थी ने 20/3/2028 को नगर परिषद टोहाना में 108 नंबर की एमबी की पेज की प्रति लेने के लिए आरटीआई एक्ट 2025 के तहत आवेदन किया था, जिस पर नगर परिषद टोहाना ने प्रार्थी को 21/4/2018 को सूचना दी थी कि रिकॉर्ड में एमबी नंबर 108 उपलब्ध न है, मिलने पर सूचना दे दी जाएगी। जिसके उपरांत प्रार्थी ने एक सीएम विंडो दिनांक 18/3/2019 को दर्ज करवाई। तब नगर परिषद टोहाना को पता था कि उसकी वस्तु गुम है तो एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए, लेकिन उनके द्वारा एफआईआर 3/10/2019 को दर्ज करवाई गई। अतः प्रार्थी ने थाना शहर टोहाना में नगर परिषद टोहाना द्वारा एमपी गुम होने पर एफआईआर दर्ज करवाने में लापरवाही देरी करने वाले अधिकारियों की जांच करवाने के बारे में अनुरोध किया। इस मामले पर अब श्रुति चौधरी ने सख्त आदेश दिए हैं, तो देखना होगा कि जो एमबी कोई कागज किसी सरकारी कार्यालय से गायब होता है जिसके बारे में अधिकारी कुछ भी कहना नहीं चाहते, सूचना के अधिकार के तहत जानकारी भी नहीं मिलती, जिसके बारे में अभी तक टाल मटोल जैसा रवैया अपनाया जा रहा है, क्योंकि ये सीधे सीधे श्रुति चौधरी ने भी एक तरह से अधिकारियों को संदेश दिया है कि जो शिकायत करता है उसके साथ कमेटी खड़ी हुई है। अब देखना ये होगा कि टोहाना नगर परिषद के अधिकारी इस बारे में क्या कहते हैं। ये एमबी गुम है, कितने समय पहले से गुम है, क्योंकि जब 2018 में सूचना मांगी गई तब उनको कहा गया गुम है, क्या ये पहले से गुम है, ये पुरानी गुम है, इसके बारे में अधिकारियों को जवाब देना होगा। अभी तक जो डॉक्यूमेंट हमारे पास उपलब्ध थे वो जानकारी हमने आपसे शेयर की। टोहाना में अगर आप हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, या फिर हरियाणा में कहीं भी बैठे हैं तो आपके यहाँ भी इस तरह से कुछ मामले हैं तो उसके बारे में हमें जानकारी जरूर बताएं।
इसके बारे में सलीम खान से भी हमारी बातचीत हुई थी। उसने कहा था कि इसको लेकर वो आगे भी अपना संघर्ष जारी रखेंगे, क्योंकि उनका मानना है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा गबन या घोटाला है, जो एक पूरी की पूरी एमबी की पुस्तक ही गायब कर दी गई। तो देखना ये होगा, इसका जो भी अगला पक्ष रहेगा वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आप देख रहे थे शब्द मंच, आपकी बात आपका मन। जुड़े रहे हमारे साथ और इस तरह की खबरें हम लेकर आपके लिए आते रहेंगे।